ग्रहण करते हैं, भगवान उसके हाथों से पूजन ग्रहण करते हैं। माँ राज राजेश्वरी जगत जननी भी अति प्रसन्न होती है अगर किसी के हाथों में रुद्राक्ष दिखे, किसी के गले में रुद्राक्ष दिखे, है ना। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी नहीं होती। भगवान की कृपा तो मिलती ही है, कृपा का पात्र तो बनता ही है, लेकिन रुद्राक्ष को नियमित रूप से पानी में रख करके उसका जल पान भी किया जाए तो क्षय रोग जैसे रोग भी खत्म होते हैं। और रुद्राक्ष की अपनी एक इतनी बड़ी महिमा है, जिस घर में रुद्राक्ष रखा होता है, बाबा सांब सदाशिव अपने पूरे परिकर के साथ सदैव उस रुद्राक्ष के अंदर निवास करते हैं, है ना। और भगवान का निवास जहाँ हो वहाँ तो जय जयकार हो ही जाती है। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कथा सोने का काम कर रही है और रुद्राक्ष सुहागा का, तो आपने सोने पे सुहागा कर लिया, है ना। आप लोग भगवान शिव के कृपा कटाक्ष पुत्र पुत्रियां हैं, जो भगवान का आशीर्वाद आप पर रुद्राक्ष के रूप में, कथा के रूप में बरस गया। रुद्राक्ष आपके लिए जय मां संतोषी सेवा समिति ने उपलब्ध कराए हैं और ये रुद्राक्ष की एक विशेष महिमा है। सारे रुद्राक्ष बाहर से उन्होंने बुलवाए हैं और आज सुरेश भैया का जन्म दिवस भी है, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। एक बार उनके लिए भी ताली हो जाए, एक बार उनकी पूरी टीम के लिए भी ताली हो जाए, जिन्होंने इतना भव्य दिव्य आयोजन इस नगर में करवाया। और उनका आगे भी एक संकल्प है कि महाराज जी, सुरेश भैया का ऐसा कहना पड़ा कि क्या होता है जब नया नया सामान हम खरीदते हैं, है ना, तो दुकान पर जाते हैं, जब नया सामान खरीदते हैं तो देखते हैं कि भाई अगर कपड़ा भी खरीदा तो कहीं का धागा तो नहीं निकला है, कहीं से फटा तो नहीं है, कहीं से उधड़ा तो नहीं है, इसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं। अब चूंकि राहुल भैया के माध्यम से हम जय मां संतोषी समिति से प्रथम बार भेंट हुई, तो एक मन में संशय रहता है कि भाई एकदम नारियल लिया जाए तो खोटा है कि कैसा है, वो एक संशय रहता है। जब फूटता और अच्छा निकल जाता है तो बड़ी खुशी होती है, और मीठी चिटक निकल जाए तो आहा। तो जब भैया से भेंट हुई, उनकी पूरी टीम से भेंट हुई, तो उस समय सभी के मन में एक संशय था कि क्या पता गुरु महाराज कथा ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, महाराज जी कैसे हैं कैसे नहीं हैं। लेकिन जब कथा हुई तो तीसरे चौथे दिवस ही भैया का कहना पड़ा कि भाई हमने जो सोचा था, हमारी जो कल्पना थी, उससे भी महाराज जी परे निकले हैं। बोले अति आनंद आया, कथा के 7 दिवस कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और महाराज जी हमारा संकल्प है कि हम 3 कथाएं और करवाएंगे, है ना। एक बार और उनके लिए ताली। और अगली बार हो सका तो नर्मदा पुराण, शिव पुराण या राम कथा में से कोई कथा रहेगी। और कौन कौन सुनने आएगा? सब आएंगे। सबको आनंद आया था ना? हाँ, भगवान की महिमा बड़ी अद्भुत है। और ये जो जय मां संतोषी सेवा समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही है हमारे सनातन धर्म के लिए, एकजुटता के लिए, ये जो भेदभावमय दृष्टि है उसको खत्म करने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहते हैं सुरेश भैया भी और उनकी पूरी टीम। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जातिगत व्यवस्थाओं को खत्म करने की एक बहुत अच्छी पहल है और हम उनके सहयोगी हैं। जैसे भी हमसे सहयोग बन पाता है हम करेंगे। और हम आप लोगों को भी ये उपदेश देते हैं कि समिति से, और ये हरिहरेश्वर महादेव समिति से भी जुड़कर के मंदिर में जो कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भी अपनी सहभागिता निभाएं।
भगवान बड़ी विशेष कृपा करता है कि हम हमारा घर बना लें, और लेकिन हमारे घर को बनवाने का आशीर्वाद देने का अगर हमने घर बना दिया तो सोचो हमारा घर तो स्वर्ग हो गया, है ना। तो आप इस समिति का भी सहयोग करें। जय मां संतोषी सेवा समिति से आप जुड़ करके रहें। बहुत अच्छी कार्य प्रणाली है। निरंतर हर वर्ष कथाओं का एक संकल्प मन में है। हरि इच्छा बलवान, वो जैसा चाहे वैसा होगा। किंतु सुरेश भैया, उनकी पूरी टीम, मनोज भैया और भी उनके जितने भी सहयोगी गण हैं, है ना, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी रुद्राक्ष वितरण कुछ समय पश्चात होंगे। इससे पहले हम भगवान की आरती करेंगे, इसके बाद में फिर रुद्राक्ष आप लोग तक पहुंच जाएंगे। एक एक कर यह रुद्राक्ष ले, प्रसादी भी लेते जाएं। क्योंकि भंडारा भी था, लेकिन कोविड के कारण उसको कैंसिल करना पड़ा, है ना। ऊपर से आदेश नहीं मिल पाया है। अब ये भैया की जो समिति है, उस समिति के जो अध्यक्ष महोदय सुरेश जी, उनका हम वैदिक रीति से जन्मदिन मनाएंगे। और आज वो शाम को अगर उन्हें समय मिल पाया तो कोई भी ब्राह्मण देवता से जी को प्रणाम करवा लें। परंतु यहाँ जितने भी ब्राह्मण उपलब्ध हैं वो सब टीका लगा करके आशीर्वाद देकर के उनका विशेष जन्मदिन मनाएंगे। तो देखो, खैर हमारे हिंदुओं का नया साल तो है ही नहीं, है ना। किंतु अगर आनंद लेने का कोई बहाना मिलता है तो क्या हर्ज है। तो ये हमारा जो नया साल जो 2023 लगा है ना, ये नया साल मना करके ही खूब नाच लो, हंस लो, गा लो, एक दूसरे को खुश रख लो। तो उसी कड़ी में आज पहली तारीख है और पहली तारीख में भैया का जन्मदिन है ना। तो जिसके पहले ही दिन खुशी बन गई तो उसका पूरा जीवन खुशी से निकलेगा, पूरा साल खुशी से निकलेगा। तो आज देखो इतने सारे ब्राह्मणों का सौभाग्य कि भगवान की कथा तो श्रवण करी और कराई, किंतु इनका दो डबल सौभाग्य है कि एक तो ब्राह्मण हरि, देखो संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ है। ये जग में बहुत दुर्लभ है कि हरि की कथा मिलना और इतने ब्राह्मणों का समागम मिलना, ये जग में दुर्लभ है। आपको सब चीज पैसों से, धन से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन हरि की कथा, सत्संग, और क्योंकि अगर आपने बुला भी लिया पैसों से, तो अगर आपके सिर पर अगर पाप डोल रहा होगा तो आप कथा रूपी, सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा ही नहीं सकते हो, है ना। ये तो आप बड़े ना जाने कौन से पुण्य उदित हुए हैं, तब जाकर के आप विराजमान हुए रुद्राक्ष लेने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए। तो भैया का 2 बार सौभाग्य हुआ कि एक तो कथा सुनी, करवाई, उससे बड़ा सौभाग्य, और इतने ब्राह्मणों का समागम भैया के जन्मदिन के दिन मिला है ना। तो एक बार उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करें। सुरेश भी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका वर्ष बहुत खुशियों से निकले। ब्राह्मणों की, संतों की, प्रभु की विशेष कृपा, आशीर्वाद और सेवा का अवसर आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। हर हर महादेव। चलिए आरती की तैयारी है।